आपको विशेष व्यवस्थित जीवन जीना है तो बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए। जितना अधिक सुनोगे उतना आप भ्रांत हो जाओगे। निभ्रांत जीवन जीना है तो तांगे के घोड़े के समान जीना चाहिए। तांगे के घोड़े के समान जीना चाहिए। जो तांगे में घोड़ा जुटता है उस घोड़े की आंखों पर पट्टी रहती है, दिखे उसको, लेकिन जो देखना चाहिए मात्र मार्ग दिखे, आगे पीछे का ना दिखे। आगे पीछे के देखेगा तो घोड़ा बिचक जाएगा। विशेष समझना अनिल भैया, आगे पीछे देखेगा तांगे का घोड़ा तो बिचक जाएगा। उस घोड़े की आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी गई है कि अभिष्ट मार्ग तो वो ही देखे, अन्यत्र नहीं देखे। अन्यथा उसके बगल में बड़े बड़े वाहन भी निकलते हैं तो कहीं भी बिचक करके वो गड़बड़ हो सकता है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्गी जीव को अपने नेत्र पर, अपने विवेक पर यानी एक पट्टी लगा के चलने की आवश्यकता है। जितना दुनिया को सुनेगा लोग बिचकाएंगे, और यानी बिचक गया तो हमारा मार्ग मोक्ष का तय नहीं हो सकेगा। लोग तो लोग हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है उसके पास बिचकाने का काम अवश्य होता है। ये परम सत्य है। इसलिए यहां पर लिख रहे आचार्य भगवान, हे मित्र उपेक्षा, उपेक्षा। उपेक्षा अपने जीवन में ऐसे लेके चलना चाहिए जैसे किसी पुरुष के नेत्रों में रोग हो जाए, किसी पुरुष की आंखें आ जाएं। आंखें आने वाले पुरुष के लिए वैद्य कहता है आंखों के पास चूना लगा लो। आंखों के पास चूना के बाद इतनी नहीं शांत रहता है, वैद्य कहता है नीम का झोरा तोड़ करके आंखों को बांध लो। आपको दिखता रहे, तुम्हारी आंखें किसी को ना दिखें। आपको दिखता रहे, आपकी आंखें किसी को ना दिखें, नीम का झोरा बांध लो। मित्र, जैसे कि नेत्र के रोग के होने पर, नेत्र के रक्त होने पर नेत्र में हम झोरा बांध लेते हैं, मुझे कोई से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरी आंखों पर तो झोरा है। इसी प्रकार से मध्यस्थ भाव क्या कह रहा है? अधिक देखोगे, अधिक सुनोगे, आप कभी अपने अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का प्रत्यक्ष फल, पंडित जी, ज्ञान का प्रत्यक्ष फल, ऐसा कहें प्रमाण का प्रत्यक्ष फल, प्रमाण का प्रत्यक्ष फल। सभी श्रोता बड़े ध्यान के साथ सुनना। ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमति की व्याख्याएं हैं, ज्ञान गे ज्ञप्ति की व्याख्याएं हैं, ध्यान ध्येय ध्याता की व्याख्या है। सुखी रहने का भाव है तो सुनना, सुखी रहने का परिणाम हो तो सुनना, और जिसको सुखी रहने का भाव नहीं है वो कुछ भी ना सुने। तत्व को उपेक्षा। मित्र, जगत में जितने द्रव्य हैं सारे द्रव्यों का परिमल स्वाधीन है। वे द्रव्य अपने स्वभाव से ही परिमल करेंगे। उनके परिमल में सहकारी परमात्मा नहीं है। मेरी आत्मा छोड़िए। किसी भी द्रव्य के बदले में भगवान सहकारी होता नहीं। मात्र भक्त उपचार से प्रभु पर आरोप करता है कि हे नाथ, आपके द्वारा मेरे संकट टल जाएंगे, पर सत्य है प्रभु भक्ति से परिणाम विशुद्ध होते हैं
और विशुद्ध प्रणामों से कर्म की निर्जा होती है। अपने ही प्रणामों की विशुद्धि से जीव कर्म का निर्जीर्ण कर करके सुख को प्राप्त हो जाता है। पर निमित्त के ऊपर उपचार आता है। यदि हम भगवान न होते तो उनकी भक्ति नहीं करते तो हमारे प्रणाम कैसे विशुद्ध होते। इसलिए उपचार कहाँ जा रहा है? भगवान के ऊपर जा रहा है। पर प्रणाम किसमें हुए हैं? स्वयं में हुए हैं। स्वयं के प्रणाम ऐसे नहीं होते तो भगवान तो तटस्थ हैं। जिन प्रतिमा विराजमान है वैशाली में, तीर्थंकर महावीर स्वामी मंदिर के द्वारे से हजारों लोग आकर निकल जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं जुड़ते, उनको भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनके हाथ जुड़ रहे हैं उनके प्रशस्त प्रणाम हो रहे हैं और प्रशस्त प्रणामों के नियोग से सुपयोग में जा रहे हैं और सुपयोग से उनके शुभ काम बन रहे हैं। तो कर्तापन कहां गया? भगवान महावीर स्वामी की वंदना की हमने तो हमारे काम बन गए। उपचार को समझते हुए सत्यार्थ को भी समझना चाहिए। पर उपचार वहीं लगता है जहां सत्यार्थ की व्याप्ति होना चाहिए। एक एक शब्द समझना, मैंने पहले ही कह दिया, समझना पड़ेगा। उपचार वहीं लगता है जहां सत्यार्थ का लक्षण होना चाहिए। सत्यार्थ का लक्षण ही नहीं किंचित मात्र भी, वह उपचार नहीं लगता। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा को इतना विशेष ध्यान, विशेष दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? प्रमाण का फल, प्रमाण का फल, प्रमाण का फल, जब तक फल पर दृष्टि नहीं है तब तक कोई भी काम करना व्यर्थ है। हर पुरुष को फल पर दृष्टि होना ही चाहिए। पंडित साहब, फल भी खा रहे हो तो उसके भी फल की इच्छा है आपके पास। राकेश भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यदि कोई पुरुष फल खा रहा है, भोजन में फल खा रहा है, तो फल खाने का उद्देश्य नहीं है। फल का फल क्या है? रहस्य। फल का फल क्या है? इसको पकड़िए। फल का फल क्या है? फल खाया आपने, आम फल खाया है। आम फल का फल क्या है? आयुर्वेद कहता है आम खाने से वीर की वृद्धि होती है, रक्त का शोधन होता है, पेट का शोधन होता है, मित्र शब्द धातु बनती है। ये आम का फल है। आम फल का फल। दूध पिया है, दूध का फल क्या है? हे मित्र, दूध पूर्ण आहार है। इससे निरोगता होती है, शरीर में चमक आती है। ये फल का फल देखिए आप, फल का फल देखिए। जब फल का फल तुम देखते हो तभी फल खाते हो। फल का फल देखते हो तभी फल खाते हो। इसी प्रकार से प्रमाण है, प्रमाण का फल खोजिए। जो जो तत्वासुत का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस विषय को समझना चाहिए। प्रमाण का फल क्या है? मत्युच्युतावधि मना प्रह केवलानी ज्ञानम। ये ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। तत् प्रमाणे, यही प्रमाण है। इस प्रमाण का फल क्या है? ज्ञानी अज्ञान वृत्ति, अज्ञान वृत्ति पहला फल, साक्षात अज्ञान वृत्ति। जो तुम्हारी अज्ञान की ही निवृत्ति नहीं हो रही है तो तुम्हारे ज्ञान का परिणाम क्या है? अज्ञान क्या है? राम द्वेषे द्वे पावे पाव कमम पवतड़े जी बुक्कू रुंभई रिचम से न अच्छी मंडले। गाता सूत्र कह रहा है यदि आप ज्ञानी होकर के भी
अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर पा रहे हो तो मित्र तुम अज्ञानी ही हो। महात्मा आत्मन जी, रविंद्र भाई, यदि शास्त्र पढ़ने के उपरांत भी, ग्रंथ पढ़ने के उपरांत भी किसी ने आपके नाम लेने में चूक कर दी तो आप आग बबूला हो गए। मित्र, तुम्हारे स्वाध्याय का फल क्या था? पंडित जी, बेचारे ज्ञानियों को अज्ञान की परिभाषा समझाइए, ज्ञान की बाद में समझाना। वो गहरा रहस्य सामने प्रकट हो गया। लोगों को बोला अज्ञान का पता नहीं है, ज्ञान की बात करते हैं। पहले अज्ञान का ज्ञान करिए, अज्ञान का ज्ञान करिए। मैंने पूछा प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रमाण के कितने भेद हैं? पीयूष, प्रमाण के कितने भेद हैं? है मित्र, सामान्य कथन करिए, प्रमाण के 5 भेद हैं। उन प्रमाण के 5 भेदों में फिर विभक्त कीजिए, 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। अब ऐसा मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई तुम नहीं जानते हो, नहीं समझते हो प्रमाण के कितने भेद हैं। जोर से चिल्ला के बोलता है, आप समझ लो ना, हमने तो बोल दिया ना प्रमाण के 5 भेद हैं, फिर भी पूछते चले जा रहे हो। बेटा, तुम्हें प्रमाण शब्द का रट्टू तोता ज्ञान था, पर तुम ज्ञानी नहीं हो। आप तो महाअज्ञानी जीव ठहरे। बोले मति ज्ञान के 336 भेद यूं बता दिए तुरंत। श्रुत ज्ञान के सारे भेद बता दिए आपने, अंग वायंग प्रविष्टि के भेद गिना दिए आपने। लेकिन मैं कहूंगा, बोला फिर भी तुम अज्ञानी है। बोले क्यों? बोले महाराज जी, मुझे सब कुछ आता है, पीयूष को तो कुछ भी नहीं आता। अरे ज्ञानी तू ही अज्ञानी है। क्यों? आपने अज्ञान की परिभाषा ही नहीं समझी, अज्ञान की परिभाषा ही नहीं समझी। पूर्व पुण्य के नियोग से विवेक, किसी पुरुष का स्मरण शक्ति विशिष्ट है। स्मरण शक्ति की विशेषता से हम उनको ज्ञानी की चिट नहीं दे सकते। स्वामी, चारों अनुयोगों का ज्ञान है, सुसमय का ज्ञान है, उसको बौद्ध दर्शन के बारे में जानता है, मीमांसक के बारे में जानता है, चार्वाक नैयायिक बेसिस सारे दर्शनों के बारे में जानता है, जिनागम का भी ज्ञान है। आप ज्ञानी क्यों नहीं मानते हो? अच्छा, विवेक ये बताइए, खाता क्या है? खाता क्या है? रात्रि में आलू की टिक्की खाता है रात्रि में। अच्छा, वो ज्ञानी कह रहे हैं इसको, आप उसे ज्ञानी कह रहे हैं आप। महाराज जी, सारे दर्शनों के बारे में उसको ज्ञान है, खाता क्या है? कुछ नहीं, एक पशु को खा लेता है। ओ हो, इस पापी को तुम ज्ञानी क्यों कह रहे हो? जो जीवों को खा रहा हो, वो ज्ञान की बात बखेर रहा हो। बेटा, ज्ञान नहीं है इसको, इसकी स्मरण शक्ति है इसके पास। पंडित, विषय पकड़ना ना, स्मरण शक्ति होना अलग विषय है और ज्ञान होना अलग विषय है। बेचारे सुअर के टुकड़े कर करके तो खा गए और फिर भी ज्ञानी है। ये सब अज्ञानी लोग हैं, जिनको पाप से भय नहीं, जिनको संसार से डर नहीं, जिनको दुराचार से डर नहीं। कितने तुम पंडित जी हो, कितने तुम महामनीषी विद्वान हो, कितने तुम त्यागी व्रती हो, किंचित मात्र भी तुम्हारे मस्तिष्क में राग द्वेष बुद्धि चल रही है, अज्ञान भाव। कोई शंका?
अज्ञान भाव, और इतना गहरा अज्ञान विश्व भाई, यदि आपको स्वात्म से ईर्षा आ रही बेटा, अज्ञान भाव, किसी साधक के मस्तिष्क में आ जाए, इस स्थान पर मैं चातुर्मास करूंगा, उनको मत बुलाइए, अज्ञान भाव, ये मेरा प्रभावना स्थान है, मैं ही यहां आऊंगा हर समय, आप किसी को निमंत्रण मत देने का। उन्हें मालूम ही नहीं है। हे मित्र, पंचपरावर्तन काल में आप कितनी बार यहाँ निगोदिया से लेकर के पंचेंद्र तक जन्म मरण कर चुके हो, तुम कौन सी भूमि के प्रदेश में राग कर रहे हो? अरे ज्ञानी, मिट्टी में राग करेगा, पृथ्वी में राग करेगा, एक इंद्री मिट्टी ही बनना पड़ेगा। ज्ञानियों, ज्ञान बहुत गहरा है। जिसे आप ज्ञान कह रहे हो वो स्मृति है, जिसे आप ज्ञान कह रहे हो वो स्मृति है। जिस दिन गहरा ज्ञान हो जाएगा पंडित साहब, व्यक्ति पानी पानी हो जाएगा। जिनेश्वर का ज्ञान तो अत्यंत सूक्ष्म है। मैं जैन के ज्ञान की बात कर रहा हूं। जिस दिन आप सच्चे जैन बन के भी सोचना प्रारंभ कर दोगे, सारे विकल्प तुम्हारे दूर हो जाएंगे। मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं ज्येष्ठ, ये चौष्मिक भाव हैं, औदिक भाव हैं। इन भावों में जाकर के तुम कुछ नहीं पा सकते हो। दृष्टि डालना ही है तो पारणामिक भाव पर डालिए। पारणामिक भाव पर डालिए, पारणामिक भाव पर डालिए। हम छोटे कुल के हो सकते हैं, आप बड़े कुल के हो सकते हो, आप पशु हो सकते हो, आप देव हो सकते हो, आप नारकी हो सकते हो। मित्र, ये तो नाम कर्म के सांचे हैं, ये तो नाम कर्म के सांचे हैं। तुम देख सकते हो तो पारणामिक भाव को देखो, चैतन्य एकत्व भूत है। कहां दृष्टि जा रही है? सोच में सोचित पना ही नहीं है। पंडित साहब, शब्द पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं? सोच में सोच पना ही नहीं है। नदियां की नदियां सुखा डाली, नदियां की नदियां गंदी कर डाली नहा नहा करके, पर शरीर को धोते रहे, भावों को शुचि कर ही नहीं पाए। जिनकी सोच शुचिमय है वे ही पवित्र लोग हैं। नदियों की डुबकियों से, आगम को मात्र रटने से शुचिता नहीं आ सकती है, जब तक विराट विचारशीलता नहीं होगी। विराटता चाहिए, विराटता चाहिए, विशालता चाहिए, आपके मस्तिष्क में विशालता चाहिए। यहां मैं बोल रहा हूं, आप अपने में ले जाइए और प्रवचन को ऐसे सुनना, प्रवचन को ऐसे सुनना जैसे बटलोई अलग है, चूल्हा अलग है, बटलोई अलग है, चूल्हा अलग है, दूध अलग है, चावल अलग है, फिर भी पक रही खीर है। अग्नि अलग है, अग्नि अलग है, भिन्न है, बटलोई भिन्न है, चूल्हा भिन्न है, और दूध भिन्न है, चावल भिन्न है, फिर भी अग्नि चावल को खीर नहीं बना रही है। कठिन हो रहा है क्या? समझो, समझ में आएगा। अग्नि चावल को खीर नहीं बना रही है। मित्र, विश्वास मानिए, अग्नि चावल को खीर नहीं बना रही है। अग्नि ने कभी कहा नहीं मैं तुझे खीर बना के छोड़ूंगा। अग्नि तो अपने अग्नित्व धर्म में लीन है।
अग्नि तो अपने दाहकत्व गुण से युक्त है, प्रकाशत्व गुण से युक्त है। अग्नि अपने स्वरूप में ही अगुण गुण रूप प्रमन कर रही है। अग्नि अपना ही गुण स्वभाव में चल रही है। लेकिन अग्नि के सहचर से, अग्नि के निमित्त से, यानी चावल दूध में मिश्रण के साथ कुछ हो रहा है। अग्नि के नियोग से चावल में रासायनिक क्रिया चल रही है। और यानी अग्नि अपने स्वरूप में थी और चावल खीर बन गया। ऐसे ही परमेश्वर तीर्थंकर भगवान वीतरागी गुरु तुम्हारे उपदेश दे रहे हैं। वे अपने ही उपादान में है, वे तो अपना उपदेश अपने में कर रहे हैं। लेकिन हे जीव, तुम यदि चावल जैसे उपादानशील हो, चावल जैसे उपादानशील हो, तो चावल दूध के नियोग से खीर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुरु के और प्रभु के उपदेश से हे जीव, तू भी अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन कल्याण तेरे में ही होगा। बराबर? आप पे ही होगा। यदि गुरु कल्याण के कर्ता बन गए, ना प्रभु सुखी रह पाएंगे, ना गुरु सुखी रह पाएंगे। कर्तापन तो किसी को सुखी करने ही नहीं देता। कर्तापन में सुख होता ही नहीं है। कर्तापन में मात्र क्लेश के अलावा कुछ भी नहीं होता। जितने क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं वर्तमान में, भविष्य में होंगे, भूत में हो चुके हैं, ये सब कर्तावादी लोग थे। सबका कर्ता मैं हूं, सबका पालनहारा मैं हूं। संयोगज भाव है, संयोगज भाव है, संयोगज भाव है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? उपेक्षा शब्द कह रहा है अज्ञान की निवृत्ति। सबसे गहरा अज्ञान मित्र कोई है अनिल भैया, उसका नाम है राग और द्वेष। सबसे बड़ा अज्ञान है, उसका नाम है राग द्वेष। अब निहारिए मेरे भीतर ज्ञान चल रहा है कि अज्ञान चल रहा है। उस राग द्वेष की निवृत्ति होती है जिससे हमारा राग है, जिससे हमारा राग है। मित्र, राग से वस्तु सुंदर होती है, ये नियत नहीं है। द्वेष से वस्तु बुरी होती है, बेटा प्रथम ये भी नियत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? शेर का बच्चा यहां आ जाए, आपको कैसा लगेगा? ईमानदारी से बोलना। शेर का बच्चा यहां आ जाए, आपको कैसा लगेगा? पिंजड़े में नहीं, खुला। यानी सिंह का बच्चा यहां आ जाए, पंडित जी अभी जरूर कह रहा है, विवेक अपने मित्र से पूछो, सिंह का बच्चा आ गया कैसा लगेगा? यहां जरूर कह रहे मारी अच्छा लगेगा। मैंने देखा प्रवचन चल रहा था भिंड में, बगिया में, और एक छोटा सा सांप का बच्चा आ गया। ओ सबके सब उठ के भागने लग गए। ओहो, सिंह का बच्चा आ जाए कैसा लगेगा बेटा? हे ज्ञानी, सिंह का बच्चा आ जाए तो आप सब उठ के भाग दोगे। बोले क्यों? बोले मुझे खा जाएगा। ज्ञानी, तुम्हें सिंह से द्वेष है, इसलिए सिंह बुरा है, ये सर्वथा नहीं है। मित्र, सिंहनी से पूछो, उसे अपना बच्चा कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ईमानदारी से बोलना। सिंहनी से पूछो, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं लगता है, तभी तो दूध पिलाती है, अच्छा लगता है। अरे सिंहनी, तुमको अपना बच्चा अच्छा लगता है, इसका नियम नहीं है कि तुम्हारा बच्चा अच्छा हो। मनुष्यों से पूछो, वे देख के भागते हैं। हम लोग बिहार कर रहे थे, अभी इसी वर्ष की घटना है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे,
किसी जंगल में शेर भागा, वो गांव की ओर आ गया। याद है सुब्रत सागर जी? तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे कि भाई सावधान रहें नगरवासी, यहाँ पर शेर आ चुका है। ऐसे बोर्ड लगे थे पंडित जी सर्वत्र, और 1-2 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर तक लगे हुए थे बोर्ड। बोले यहाँ पर सावधान रहें, यहाँ सिंह गांव की ओर आया है। बेचारे सब भयभीत थे। ज्ञानी ज्ञानी, जो वस्तु पर तुम्हारा राग है वो वस्तु अच्छी है, ये नियम नहीं है। जिस वस्तु तुमको द्वेष है वो वस्तु बुरी है, ये नियम नहीं है। आपका राग है इसलिए तुमको अच्छी दिख रही है, आपका द्वेष है तो इसलिए तुमको बुरी दिख रही है। इन दोनों से रहित होकर तुम देखो वस्तु कैसी है। वस्तु तो जो है सो है। क्या हुआ? यही उपेक्षा है। विष्णु सागर जी मित्र, लिखाई पढ़ाई तो अनंत बार कर चुके, आप कर लोगे। एक बार जीवन में उपेक्षा को समझ लीजिए, एक बार उपेक्षा को समझ लीजिए, और जिस दिन उपेक्षा समझ में आ जाएगी उस दिन चाहे हम हो आप हो, जगत का प्राणी मात्र सुखी हो जाएगा। हम उपेक्षा करना भूल चुके हैं, अपेक्षाओं में जी रहे हैं। वो अपेक्षा में जी रहे हो इसलिए पर से तुम्हारी उपेक्षा हो रही है। अपेक्षाओं में जी रहे हैं, तुरंत क्षण मात्र में हम जगत को अपना मान लेते हैं। अनिल, ये बहुत बड़ी जीवन की भूल है। शीघ्रता में जगत को अपना मान लेना ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। सत्य बताऊं, मैं तो अपने जीवन को ही अपना नहीं मानता हूं, दुनिया का छोड़िए। आज मेरा अपनी स्वयं के जीवन को ही मैं अपना जीवन नहीं मानता हूं। जिसे आप जीवित देख रहे हो विशुद्ध सागर, वो संज्ञा विराग सागर ने दी है। जिसे आप देख रहे हो विशुद्ध सागर, वो मित्र कर्म नो कर्म का पिंड दिख रहा है तुमको। परंतु जो विशुद्ध सागर जिस आत्मा को इंगित किया जा रहा है वो द्रव्य कर्म नो कर्म स्यात् भाव कर्म से भी शून्य है। वो तो मात्र चैतन्य धातु मात्र। पंडित जी, मैं इस देह को ही अपना नहीं स्वीकारता हूं तो पर देहों के राग में अपने भाव खराब करके भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। पर देह के रागों में सबसे ज्यादा व्यक्ति पागल हो रहा है, सबसे ज्यादा व्यक्ति पागल हो रहा है, सबसे ज्यादा पागल हो रहा है। बोले चमकते चेहरे पागल होते दिखते हैं पर चेहरों के राग में। चमकते चेहरे पगला रहे हैं, चमकते चेहरे ज्ञानी ऐसे हो रहे हैं रुखंडियाओं। चमकते चेहरे मित्र ऐसे हो रहे हैं जैसे मित्र किसी दीवार पर किसी ने दूध डाल दिया हो शाम को और सुबह ऐसा दिखता है एकदम विचित्र टाइप का। मेरे मित्र बेचेहरे जिनकी आंखों में आंसू टपक गए हों, आंखों में ज्ञानियों कीचड़ छपा हो, बेचेहरे देखो। कीचड़ का चेहरा फिर भी अच्छा लगता है, पर जिनकी आंखों में दूसरे की आंखों के कीचड़ चले गए हैं उनके चेहरे देखो कैसे पागल जैसे दिखते हैं। जितना तुम दूसरे चेहरे वाले को मनाने में लगे हो, जितना तुम दूसरे के चेहरे को मनाने में लगे हो ना, उतना अपने मनाने वाले को मना लो। तो मेरे मित्र, दुनिया में किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं है। जितने मनाने में लगे हो पूरा जीवन निकल गया। व्यवहार से पंडित देख रहे आप तो लगता है कि पंडितानी मेरी बहुत अच्छी है, पर सत्य पंडित जी कुछ और है। यदि आपने अपने आप को मना लिया होता तो ये आपको बसिया डोर के नहीं चलना पड़ती। अनिल, जहाँ जाते हो वहाँ देवी को लेके जाना पड़ता है। मित्र,
यदि अपने आप को मना लिया होता मित्र, हम जैसे स्वतंत्र घूमते। जो 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 पर के चेहरों में घुस गए, जो जो पर के चेहरों में घुस गए, वे सब कर्म की जेलों में घुसेंगे और व्यवहार से जेलों में घुसेंगे। पर के चेहरों में जो जो लिप्त हो गए मित्र, पर के चेहरों में जो लिप्त हो गए, अपने पद का ध्यान न दे करके पर के चेहरों में लिप्त हो गए हो, उसका परिणाम तुम्हारे लिए सलाखाओं के बीच में पहुंचना पड़ता है। उपेक्षा, उपेक्षा। क्या करोगे समुद्र सागर? अपनी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना सीखो बेटा। सबसे गहन साधना। हमको भोला पसंद नहीं है, उसकी उपेक्षा कर देना बहुत सरल है। चेहरा ऐसे कर लेना, ये कोई कठिन नहीं है, तो कसाय है। लेकिन भोला मुझे पसंद नहीं है, ऐसे भाव मेरे मन में जो आ रहे हैं, उन भावों की उपेक्षा कर दो, इसका नाम उपेक्षा। अब बेटा कठिन कहते रहोगे तो कभी तुम पंचम काल में भेद विज्ञान नहीं पा पाओगे। पंडित साहब, मेरा उद्देश्य है जिन प्रमेयों पर प्रमाताओं की दृष्टि नहीं जा रही है, राकेश उन प्रमेयों पर व्याख्या करो। कोई बाहर का नहीं सुना रहा हूं। परीक्षा मुख आप नहीं पढ़ा मित्र, पढ़ाते समय का परीक्षा मुख अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अब परीक्षा मुख का तुमको प्रयोग बता रहा हूं। माना कि विश्व सागर को सारस्वत सागर जी पसंद नहीं है, ऐसा भाव उनके मन में आ गया। माना कि अब इनने मेरे से क्या बोला, ये सारस्वत सागर जी हमको छेड़ देते तो मैंने उनकी उपेक्षा कर दी है। तो ये मालूम क्या बोले, मैंने उपेक्षा कर दी है। अपने आप को होशियार बता रहे थे, बोले विशुद्ध सागर जी हमने उपेक्षा कर दी है। मेरे जैसा आदमी क्या बोलने वाला है? मित्र, आखिर में तुमने किया भी क्या है? अपेक्षा ही तो की है। आखिर में तुमने क्या किया? अपेक्षा ही तो किया है। उपेक्षा कहां कर पाए? हे मित्र, तो हमें सुनाने आए, यही तो तुम्हारी अपेक्षा की मैं सुनाने जा रहा हूं। अरे तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए था कि सारस्वत सागर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपके अंदर जो परिणाम आए हैं तो वहां सोचना चाहिए था, हे परिणाम, एक चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है वो जीव, एक दिगंबर मुनि है वो जीव, उससे उपेक्षा के भाव आ रहे हैं। ये भाव तो मुझे नरक ले जाएंगे, ये भाव नहीं। अब तुम्हें उपेक्षा करना विश्वास किसकी? उन भावों की उपेक्षा करना है जो भाव हमें पर से उपेक्षा करा रहे थे। जब उन भावों की उपेक्षा कर लेंगे तो ज्ञानी हम परम उपेक्षा संयम को प्राप्त कर लेंगे। बराबर? उन भावों की उपेक्षा करो, कषायों की उपेक्षा करो, कषायों की उपेक्षा करो, कषायों की उपेक्षा करो। मल को मलिन देखने वाले ज्ञानी बहुत हैं। मल को मलिन देखने वाले ज्ञानी बहुत हैं। मल को मलिन देखने वाले ज्ञानी बहुत हैं। अनुराग भाई, अपने मलिन चित्त को मल के रूप में देखो तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान तो स्वच्छ है। जब जब काम क्रोध मान लो विकारी भाव मस्तिष्क में आए, तब कहना ये मेरा चित्त ही मल है। धर्म गहरा है। इतनी गहराई में जाने के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए, पवित्र आचरण चाहिए। इसलिए लोग जैन दर्शन से दूर होते चले जा रहे। क्यों? कि भाई हमसे शरीर का धर्म नहीं पलता, इस चित्त का धर्म कौन पालेगा? इतना कठिन है। पर मित्र विश्वास रखना, जिस दिन से तुम समझ लोगे, जिस दिन समझ लोगे, जिस दिन समझ लोगे, ज्ञानी 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 घर में रह करके, घर में रह करके अबरल, घर में रह करके
घर के सदस्यों के बीच में, मुनि संग में रह करके मुनियों के बीच में मेरे मित्र यश कीर्ति के साथ जीने वाला जो सुख है वो अलग है, अलग है। लेकिन निज घर में पर भावों से भिन्न होकर जिएगा वो सुख अलौकिक 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 है। जैसे कि पंडित जी, क्या आपने कभी आम के पत्ते खाते बकरी को नहीं देखा? ज्ञानियों अजमेरा, क्या आम के पत्ते खाते हुए बकरी को नहीं देखा? अनिल, क्या आम के पत्ते खाते बकरी को नहीं देखा? आम के पत्तों में स्वाद नहीं होता तो बकरी क्यों खाती? बकरी को आम के पत्ते में स्वाद है, स्वाद है, विश्वास में स्वाद है, इसलिए आम का पत्ता खा रही है। ओ मालूम प्रणव, ओ पन्ना पुत्र, बेटा आम के पत्ते में भी स्वाद है, साथ में आम के फल के छिलके में भी स्वाद है। कहीं भी छिलका मिल जाए बकरी तुरंत दौड़ती है, तुरंत उठाती है। जब आम के पत्ते में स्वाद, आम के छिलके में स्वाद, तो मेरे मित्र आम के दल में कितना स्वाद होगा। दल का स्वाद वही चख पाएगा जो छिलके को हटा पाएगा। जब राग की सामग्री में आनंद है, द्वेष की सामग्री में भी आनंद है। जब राग देश में इतना आनंद है जिसमें तुम जी रहे हो, कितने भव निकाल दिए राग देश के आनंद में। मेरे मित्र वीतरागता का आनंद अलौकिक है, मुनि नाम आलोक की वृत्ति। इसका अभ्यास होना चाहिए पीयूष। सत्य बताऊं ना मित्र, कोई ध्यान की आपको आवश्यकता नहीं है। राग देश रहित तो आनंद की लीनता ही तो ध्यान है। मुक्षु राग देश रहित आनंद की लीनता ही परम ध्यान है। यानी तुम कहां नाक फुला रहे हो, पेट फुला रहे हो और पिचका रहे हो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। राग देश से रहित होकर के जीना ही परम सुख है, वो परम ध्यान है। मां चिट्टे मां जंपे मांचिते किंबी होइतरो अप्पा अपम्मीरो इडमे परम हवे झाड़म। करो अभ्यास। इस चेहरे में कुछ नहीं रखा, इसका राख हो जाएगा। हाँ, आपसे कह रहे हैं सुदर्शन सागर जी, इस चेहरे में कुछ नहीं रखा, इसे मत निहारो, राख हो जाएगा। बेटा निहारना चाहते हो तो आंख बंद करके उसे निहारो जिसमें चेहरे ही नहीं होता। ऋषिमरूम गंधम अवतवं चेदना गुरुम सिद्धम जानिलिंग गृहणम जीमृतिषंठाडम। अरिश अरूपी अगंध आवाज अलिंगी भगवान आत्मा को देखो। यदि संसार से मुक्त होने की इच्छा रखती हो तो संसार से मुक्त होने की इच्छा रखती हो तो मोक्ष की इच्छा से भी मुक्ति पाना पड़ेगी। यानी अलग मोक्ष की इच्छा से भी मुक्ति पाना पड़ेगी, तब मोक्ष मिलेगा। दुनिया को अपना भक्त बनाने की इच्छा तुमको कभी मोक्ष नहीं दिला पाएगी, कभी नहीं दिलाना पाएगी। इस शब्द को सुनकर के श्याम सागर अब मुक्त नहीं हो पाओगे। अज्ञान की निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा। अज्ञान की निवृत्ति हो, हे को त्यागना, उपादेय को स्वीकारना, जो है नहीं है, उपादेय भी नहीं है, उपेक्षणीय है। उपेक्षा नहीं सीखोगे ना तो 24 घंटे आंखें में आंसू टपकाते मिलोगे आप।
क्षण क्षण में विश्व में कोई ना कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। अनिल भैया बोलो बराबर है कि नहीं? क्षण क्षण में विश्व में आइए आप तो, क्षण क्षण में पंडित जी ऐसा कौन सा अवसर है जहां किसी की एक की मृत्यु ना हो रही हो? ऐसा कौन सा समय है जहां कोई एक का जन्म ना हो रहा हो? जैसे वियोग में क्लेश होता है दुख रूप, ऐसे संयोग में भी क्लेश होता है हर्ष रूप। लंबे समय तक व्यक्ति अति हर्षित नहीं रह सकता, लंबे समय तक दुखी नहीं रह सकता है। मध्यस्थ का जीवन अधिक लंबा है। मध्यस्थ का जीवन गहरा है। आप पूजन पाठ करो, बड़े बड़े विधान करो, मित्र 8 दिन का होता है इसलिए आप कर लेते हो। 1 साल का तुम विधान नहीं कर पाओगे। विवेक का भाई मित्र बालूशाही पुड़िया विशिष्ट पकवान त्योहार पे बनते हैं, पर्व के दिन तभी अच्छे लगते हैं। साल भर तुम खाओगे तो मालूम साल भर दवाई भी खाना पड़ेगी उनके साथ। साल भर रोटी खाई जाती है, न कि मालपुए खाए जाते, साल भर रोटी खाई जाती है। विषय पकड़ना यहां पर। विशिष्ट पकवान पंडित जी समय पर ही अच्छे लगते हैं, 24 घंटे नहीं खा सकते हो। इसी प्रकार से विशिष्ट उत्साह समय तक ही सीमित रहता है। सामान्य जीवन ही आपका लंबे समय चलता है। सामान्य जीवन जीना सीखो। जो सामान्य जीवन जीना नहीं जानते हैं ना, वे स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरे को दुखी करते हैं। सामान्य जीवन जीना सीखो। जब जब तुम विशेष बनने जाओगे तब तब नियम से किसी को क्लेश दोगे। जब जब तुम विशेष बनने जाओगे नियम से किसी को क्लेश दोगे, और विशेष नहीं बनवाओगे तो भी क्लेश दोगे। जैसे ऐसे सभी श्रोता यहां आए हैं, ऐसे ईश्वर सागर भी आए हैं। इस दृष्टि से प्रवचन सुनने आए हो, तुमको आनंद आएगा और तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया कि मेरा नाम कब आने वाला है, गुरु ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, ऐसा भाव मन में आ गया तो बेटा तुम पल पल में दुखी होगे, पल पल में दुखी होंगे। फिर कहेंगे पुण्य सागर प्रवचन अच्छे नहीं भरे। मित्र पल पल में तुम्हारा कष्ट होगा। सामान्य आए हैं, सब श्रोता सुनते हैं, मुझे जिनवाणी सुनना है, आनंद के साथ चले जाएंगे तो आनंद से जाओगे। जो सोच के आया है मेरा नाम आना चाहिए है, बस बेटा तुमको एक भी शब्द समझ में नहीं आया क्योंकि तुम्हारी धुनी रहेगी। एक सज्जन अभी यहाँ पर आए थे, बोले मैं देखता ना कि गुरु जी क्या मुझे आप भूल गए थे क्या, आज आपने कुछ पूछे नहीं। मैंने समझ गया तुम क्या पूछ रहे थे। विषय समझना बेटा, सामान्य जीवन जियोगे तो सुखमय जीवन चलेगा, और जहां आप जो ना विशेष बनना चाहोगे वहां क्लेश खड़ा हो जाएगा। सामान्य तो विशेष तो होता ही है। उपादान, ग्राही को ग्रहण करो, अग्राही को छोड़ दीजिए, अग्राही को छोड़ दीजिए। अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो ना पंडित जी। कम से कम इनको यूं बोलो सारे देश को, अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो, अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो। बोले स्वयं के शरीर जैसा जीवन जीना सीखो। इतने ज्ञान नहीं है, अब तुमको भगवान क्या सिखाने आएगा। अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो। मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आएगा। अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो मित्र, अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो। बालक प्रथम बेटा अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो। लोग अपने शरीर जैसा जीवन नहीं जी पा रहे पंडित जी, ऋषभ भैया, इसलिए परेशान है सारा जगत। अपने शरीर जैसा जीवन जीना सीखो। मतलब क्या हुआ स्वामी? मतलब ये है आप कितनी सुंदर से सुंदर भोजन दो शरीर को, वो स्वीकार करता है, लेकिन पंडित जी उतना ही स्वीकार करता है कि उसको आवश्यकता होती है। आवश्यक
विशिष्ट अंशों को अपने में ग्रहण कर लेता है, रस रूप में ग्रहण करता है, उसका रक्त बनता है, रक्त से मज्जा, मित्र, मेधा, अस्थि, रक्त, इन सब को बनते बनते शुक्र बनता अंतिम धातु है मित्र। लेकिन शेष जो इतना ढेर सारा खाते हो उसका क्या होता है? शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है, अनंग सागरी शरीर छोड़ देता है मल के रूप में। उसने सार शरीर ने ग्रहण कर लिया और निस्सार को छोड़ दिया। ऐसे ज्ञानी पुरुष सारे जगत में भ्रमण करते हैं, सार को स्वीकार करते हैं और निस्सार को जब शरीर मल के रूप में छोड़ता है उसको मल के रूप में छोड़ देते हैं। कम से कम यतीन सागरी अपने शरीर जैसा ही जीना सीखो बेटा। शरीर छोड़ देता योग्य सागरी, शरीर छोड़ देता किसको? निस्सार को। ऐसे जिन बातों में कोई सार नहीं होता है उनको छोड़ देना चाहिए। राग द्वेष या दो पावे, पाप क्रम के प्रवर्तक दो हैं। विश्व में जितने प्रकार के पाप होंगे सारे पापों के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। रागे जिसे दो पावे, पाव कम्मम पवित्रे, पाव कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले दो ही हेतु हैं, एक राग और एक द्वेष। दो पाप है। क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप भी किससे होते हैं? राग द्वेष से। उन 5 पापों को तो तुम बड़ी जोर से चिल्ला के बोलते हो, पर तुम्हारे भीतर उनके पिताजी बैठे हैं, उनको संभाल के रखते हो। हिंसा का निषेध, असत्य का निषेध, चोरी का निषेध, कुशील का निषेध, परिज्ञा का निषेध, ज्ञानियों बड़े बड़े मंचों से जोर से दहाड़ के बोला जा रहा है। लेकिन इन 5 का जनक कोई है, जननी कोई है, उसका नाम है राग द्वेष। उनसे दूर होना ही नहीं चाह रहे हो। क्या हो गया? ये ठंडे क्यों आप सब? मुमुक्षु अनिल भैया, पूरी सभा शांत क्यों है? गहरे में जाके बैठना पड़ेगा, तब कहीं उत्तर तुम स्वयं खोज पाओगे कि ओह, मुझे घर छोड़े बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे भेष बनाए बहुत दिन हो चुके हैं, मैं भाव कब बनाऊंगा? भाव कब बनाऊंगा? भवातीत बनना चाहते हो तो साधु भेष नहीं, उसके साथ भाव चाहिए। जे भिक्खु, गाथा सूत्र क्या है? जे भिक्खु, हे भिक्खु, भिक्खु यानी हे श्रमण, हे साधु, रुंभी नित्यम तेन अच्छे मंडले। जो भिक्षु, जे भिक्खु रुंभी नित्यम, यो भिक्षु रुंददी नित्यम सा न आस्ते मंडले। जो भिक्षु इनका सा निरोध करता है वह मंडले न रुक गई, वो मंडल में नहीं रुकता। मतलब जो श्रमण, जो साधक राग देश का निरोध कर देता है वो संसार में नहीं रुकता, मुक्त हो जाता है। और जो राग देश का सम्मान करता है वो मेरे मित्र संसार से कहीं बाहर नहीं जा सकता। देखो ध्रुव सत्य है, मेहमान को बराबर भोजन मिलता रहे, वो सम्मान मिलता रहे, वो तुम्हारा घर छोड़ के क्यों जाएगा? कोई बाहर का पुरुष आया, उसको भोजन मिले, पानी मिले, उस समय पर सब सुविधाएं मिले, वो तो सोचेगा भाई 4 दिन और रुके जाते हैं। ऐसे कसाय को तुम पानी दे रहे हो, कसाय को तुम भोजन दे रहे हो, राग देश की पूरी सेवा में लगे हुए, मालूम चला भोला
हम सेवा कर रहे थे, पता चला तुम किसी की सेवा नहीं कर रहे थे बेटा, अपने राग देश की सेवा में तुमने समय नष्ट किया है। किसकी सेवा कर रहे थे? पूरा जीवन निकल गया, सेवा राग की चल रही थी। राग की सेवा से मोक्ष नहीं मिलता, राग की सेवा से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष चाहिए वैभव, तो राग की सेवा छोड़ना पड़ेगा। परमेष्टि का राग भी परम पद नहीं दिला पाएगा, परमेष्टि का राग भी परम पद नहीं दिला पाएगा। फिर पापों का राग तुमको परम पद कैसे दे सकता है? धन्य वे जीव, धन्य वे जीव उन योगियों से मिलो जिनके शरीर पर, सिर पर सिकड़ी जल रही। पंडित जी, अनिल भैया, कभी समय मिले एक ऐसी तस्वीर से भवन में टांग देना, गज कुमार स्वामी ध्यान कर रहे हैं, गज कुमार मुझा ध्यान कर रहे हैं। उनके ससुर ने आकर के कीले ठोक दिए सिर में और सिकड़ी जला दी। भैया भैया, किंचित भी आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले घर के लोगों से बच के रहना। भैया भैया, किंचित भी आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, सबसे पहले घर के लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये तुम्हारे बारे में पूरा जानते हैं। पारसनाथ पर उपसर किया है तो भाई ने किया है, गज कुमार पर उपसर किया है तो मित्र ससुर ने किया है। मित्र मित्र जितने महामुनियों पर उपसर हुए हैं, कोई बाहर के लोग नहीं थे, परिवार के लोग थे। इसलिए जिनसे तुम बहुत घुले मिले हो, गज मित्र सुकुमार सुकोशल महाराज को किसी दूसरे ने नहीं खाया था, मां और भाभी का ही जीव था। यशोधर महाराज के गले में सांप डाल दिया था, वो कोई दूसरा नहीं था, राजा श्रेणिक ही था। इसलिए मित्र मित्र पहले से इतना आप ऐसा जीवन जीना, राकेश ऐसा जीवन जीना कि लोग पहले से ही जाने ये हमको बिठालते नहीं है, बिठालते नहीं है, मुझे कुछ देते नहीं है, तो आदमी तुमसे दूर चला जाएगा। कुटुंब के साथ भी रहो, पर कर्मों का कुटुंब मत बुलाना। ये कुटुंब तो छूट जाएगा, पर इस कुटुंब के बीच में रहकर के राग देश करोगे तो कर्म का कुटुंब खड़ा हो जाएगा, वो तुमको यानी भवभत तक नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए महात्मा जी, छोटी सी मुस्कुराहट जीवन को फंसा देती है। छोटी सी मुस्कुराहट, जितने जज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये मुस्कुराते भी नहीं बेचारे। छोटी सी मुस्कुराहट, अब तब तुमको लगेगा जब आपने मुस्कुरा दिया ब्रजेश की तरफ और सौरभ की तरफ, और दोनों ने अपने गांव में जाकर के इकट्ठा चौका लगा लिया। अब मेरे मित्र मुस्कुराओ, तुम किसी घर जाने वाले हो। दोनों ने चौका लगा लिया जमीरा, और दोनों कह रहे कि सामने से अगर हमारे घर आएंगे, अब जाओ बेटा कहां जाते हो। राग भराई है, ऐसा तुम्हारा देखा जाए कि तुम दोनों को छोड़ के जा पाते कि नहीं जा पाते हो, और नहीं जा पाते हो तो मेरे मित्र तुमने उसी दिन अपने एक शत्रु बना लिया है। यही कारण है श्रमण संस्कृति में श्रमणों से कहा गया है कि मित्र, जब अपनी देह से ही वृत्ति आपको हो चुकी है तो पर देहों में राग किस बात का, और पर देहों में राग का ही त्याग न हो। जितने परभाव है सर्वभावांतरक्ष दे, संपूर्ण भावांतरों से भिन्न जीवन जीना, यही समय सार है। आपका समय हो गया।
ज्ञानी कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। संसार से बचना चाहते विवेक, अभी भी समय है विवेक का पान करना, पर चेहरे में अपनी आंखें मत ले जाना, तो मित्र केवल की ज्योति प्राप्त कर लोगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की